हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो चलो मैं ना इस बार ये वाला स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। आई नो मैंने बहुत लेट किया है, पर क्या करूँ, पूजा चल रहा था, फिर मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया ना, तो इसलिए बंद था सब कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आई लव माई गॉड, ओके। और मेरा बोलना था डू यू ट्रस्ट मी का लास्ट पार्ट मेरे टेलीग्राम पे आ जाएगा, ओके। जिसको देखना है देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। तो वो लड़का लैंड लीसी के पीछे पीछे चल रहा था और कह रहा था कि आप इस डार्क फॉरेस्ट में क्या कर रही है और आपको डर वर नहीं लगता क्या, और आप कहाँ से आई है। वैसे आप कोई हेवन ब्यूटी से तो कम नहीं है, पर मैं डर गया था, मुझे तो लगा था कोई चुड़ैल है। और लैंड लीसी उसकी तरफ घूम के देखती है और लैंड लीसी ने ये भी उसको पूछा था कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, पर उसने बस इतना ही बोला कि मुझे भी यही जाना है क्योंकि रास्ता तो एक ही है। लैंड लीसी इग्नोर करती है और वो मार्केट एरिया में आ जाती है। वो मिंजू को ढूंढ रही थी। उसने चारों तरफ देखा पर मिंजू दिख नहीं रहा था। वो सोचती है कि मिंजू खो गया है या फिर मिंजू को उसने खो दिया है, पर मिंजू वो लैंड लीसी को ढूंढ रहा था। उसको लग रहा था कि लैंड लीसी गुम गई है, पर लैंड लीसी को लग रहा था कि मिंजू गुम गया है। मिंजू को वो आसपास देख रहा था और उसके पास से ही वो लड़का कहता है किसको ढूंढ रही है ब्यूटीफुल लेडी। लैंड लीसी घूम के देखती और कहती है तुम 2 मिनट चुप रह नहीं रह सकते। और वो सीधा देखती है और तब वो लड़का सामने आके कहता है आप ऐसा क्यों बोल रही हैं ब्यूटीफुल लेडी, वैसे आप किसी को ढूंढ रही है शायद, लगता है। वैसे मेरा तात्पर्य यही है कि आप एक काम कीजिए, आप या फिर कोई पत्र लिखिए या फिर यहाँ पर वो चलता है ना, क्या बोलते हैं वो, हाथ से कुछ ऐसा इशारा करने के बाद उसके पास वो लेटर चला जाता है, या फिर बटरफ्लाई कोई मैसेज। तभी उसको याद आता है कि हाँ, बटरफ्लाई मैसेज वो तो मिंजू को भेज सकती है। और तभी वो बिना वेस्ट अपना टाइम किए वो तभी बटरफ्लाई मैसेज अपने हाथ के द्वारा उसको एक भेजती है। और तभी मिंजू को भी सिग्नल हो जाता है कि लैंड लीसी कहाँ पर है। और लैंड लीसी दूर में देखती है कि मिंजू आ रहा है दौड़ के। लैंड लीसी वो पीछे घूम के देखती है कि वो लड़का यहाँ है क्या, और जब पीछे घूमती है पर देखती है कोई नहीं है, वो लड़का है ही नहीं, उसका कोई नामो निशान नहीं है। वो आसपास देखती है पर वो लड़का कहीं नहीं है। मिंजू लैंड लीसी के पास आता है और कहता है प्रिंसेस मैं आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ थी। लैंड लीसी उसकी तरफ देखती है और कहती है कहीं नहीं, बस टहल रही थी, बस भटक गई थी, अब चलो महल वापस चलते हैं। लैंड लीसी जब कहती है तब मिंजू कहता है हाँ प्रिंसेस जल्दी चलिए, ये अगर महारानी को पता चल गया तो हम लोग को सज़ा देंगी। तभी ये लैंड लीसी कहती है हाँ जल्दी चलो। और फिर वो दोनों महल पहुंच जाते हैं। वो लोग बालकनी से होके लैंड लीसी के बेडरूम में पहुंचे थे। वो लोग मिंजू लैंड लीसी को बो डाउन करके वो अपने काम पे वापस चला जाता है और लैंड लीसी वही बालकनी के पास खड़ी हुई थी और दूर में वो जगह को देख रही थी, वो लाइट को देख रही थी कि थोड़ी देर पहले वो वहाँ थी, वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। अचानक से उसको उस लड़के का बात याद आ गया कि हाँ वो लड़का, वो अनजान सा लड़का, वो उसके साथ आया, बात किया, फिर चला गया। लैंड लीसी को वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सा लगा था, पर पता नहीं क्यों उस रात लैंड लीसी को ठीक से नींद ही नहीं आया। वो बार बार उस लड़के के बारे में ही सोच रही थी कि वो लड़का कौन है, वो शमशान में क्यों रहता है, और वो लड़का, उस लड़के का नाम उसने मुझे बताया भी था क्या। लैंड लीसी बस यही सोच रही थी, और वो सोच रही थी वो हमारे किंगडम में ही रहता है, तो उसके पास कोई घर क्यों नहीं है, और वो शमशान को अपना घर क्यों बोल रहा था। बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। बस वो उस रात सो जाती है। सुबह उसका नींद खुलता है एक नॉक्स की आवाज़ से, और फिर नॉक के बाद एक लेडी अंदर आती है। वो मिसेस लैम थी और वो अंदर आके कहती क्वीन
बेटी, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम्हारा सारा बात पे मेरा हक है। मैं बोल सकती हूँ, तुम्हें समझा सकती हूँ। अगर तुम्हारे बाबा होते तो वो भी तुम्हें समझाते। बेटी, मुझ पे गुस्सा मत करो। मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। और तब यान लिसी अपनी माँ को देख के कहती है, जी माँ। और वो चुप थी। पर लैन लिसी के मन के अंदर कुछ और था कि वो अपनी माँ को कैसे बताए कि पहली बार उसने कोई रूल्स तोड़ा था। वो अपने महल से बाहर गई थी। वो कैसे बताए अपनी माँ को? और वो चुप थी। वो फ्रेश होती है और फिर वो अपनी माँ के साथ डाइनिंग एरिया में आती है जहाँ पर सब लोग खाना खाते हैं। लैन लिसी बैठती है और उसको उसकी माँ परोसती है खाना और लैन लिसी खाती है। वो चुप से खा रही थी क्योंकि उन लोग का रूल्स था कि खाते हुए बात नहीं करते हैं। वो लोग सब लोग साइलेंट में खा रहे थे और वहाँ पर जब तक मैडम और प्रिंसेस जब तक खाना स्टार्ट नहीं करेंगी तब तक कोई और सर्वेंट कुछ खाएगा ही नहीं। कोई निवाला, पानी का निवाला भी नहीं डालेगा, कुछ भी नहीं। तो उन दोनों के खाने के बाद सब लोग खाना स्टार्ट करते हैं और फिर जब खाना ख़त्म हो जाता है लैन लिसी उठती है। वो जाने वाली थी, उसकी माँ बोलती है कि लैन लिसी, तुम्हें क्या कोई काम है आज? क्या तुम मेरे साथ आज गार्डन में चलोगी? लैन लिसी उसकी माँ की तरफ देखती और कहती है, हाँ माँ, पर मुझे नींद आ रही है। लैन लिसी का बात सुन के उसकी माँ बोलती है, ठीक है बेटा, तब तुम जाके सो जाओ। लैन लिसी उसकी माँ की तरफ देखती है और बो डाउन करती है। फिर वो डेलिकेट से वो अपने रूम तक हॉल से जाने लग जाती है। तभी वो किसी पर्सन को, वो उसकी मेन जो डोर थी, मतलब जो पैलेस का मेन डोर था, वहाँ से 2 लोग को आते हुए देखती है और वो रुक जाती है और वो स्माइल, अपने चेहरे में एक छोटा सा स्माइल, और वो किसी को दिखने नहीं वाला था। वो ऐसा स्माइल ला के कहती है, अंकल। और वो जाती है। वो लैन कुरैन था। वो चलते हुए आ रहा था और वो किसी मंत्री से बात कर रहा था कोई काम को लेके। और तब वो देखता है सामने से लैन लिसी आ रही है और वो लैन लिसी को देखने के बाद वो स्माइल करता है और कहता है, बेटी तुम? और वो आके लैन लिसी के सर पे हाथ रखता है और कहता है, बहुत दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा, कैसी हो तुम? लैन लिसी पोलाइट वे में कहती है, मैं अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हैं? और वो कहता है, हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम्हारी माँ है ना? तब लैन लिसी कहती है, हाँ जी वो अंदर है। और तब उसके अंकल कहते हैं, ठीक है, तुम अपने जाओ रूम में, मैं तुम्हारी माँ के साथ बात करके आता हूँ कुछ काम को लेके। और तब लैन लिसी अपना सर बो करती है और वो अंकल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि उसके डैड सक्ल्यूशन में जाने के बाद उसके अंकल ही तो थे जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लैन लिसी अपने रूम में जाती है और जाने के बाद वो बैठी थी अपने बेड पे। वो कुछ सोच रही थी और फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्या वो आज रात बाहर जा पाएगी? पर वो जितना जल्दी वो ख्याल आया था वो निकल भी गया था। लैन लिसी सोचती है, नहीं, अंकल भी आए हुए हैं, अगर अंकल को पता चल गया कि मैं बाहर जाऊंगी या मैं गई थी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। फिर लैन लिसी सोचती है कि रात में सब लोग 9 बजे के पहले सब लोग सो जाते हैं, तो पर किसको पता चलेगा? और मिंजू, इस बार तो मिंजू उसको लेके नहीं जाएगा क्योंकि मिंजू बहुत डर रहा है। और एक बात तो मिंजू मुझे आधे रास्ते जब वो वो मुझे छोड़ने भी आ रहा था कैसल पे, वो मुझे सुनाते हुए आ रहा था कि प्रिंसेस में डर गया था कि आप मुझे छोड़ के भाग गई या फिर आप घूम गई। तभी लैन लिसी याद करती है वो मोमेंट और सोचती नहीं, मिंजू को बताने से नहीं चलेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। लैन लिसी डिसाइड करती है और तभी रात का सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। रात में लैन लिसी अपने आप को पूरा कवर कर लिया था जैसे कि कल के गेटअप में, कि उसको कोई पहचान नहीं पाए। वो कपड़े स्टिल उसके पास थे, गरीब जैसे नॉर्मल कपड़े जो ऑर्डिनरी पीपल पहनते हैं। लैन लिसी वो पहन के वो अपने बालकनी से उतर गई थी
और फिर वही रास्ते से जहाँ से मिंजू उसको लेके गया था वहीं से वो निकल जाती है। लैनलिसी फिर से उस रास्ते को फॉलो करती है और फिर वो उसी कब्रिस्तान में जाती है। पता नहीं क्यों उसका दिल उस जगह में क्यों अटक गया था, पता नहीं क्यों। उसको तो वो मार्केट एरिया देखना चाहिए, नॉर्मल चीज़ करना चाहिए, पर वो वहाँ क्यों जा रही थी। उसको इंटरेस्ट आया था वो कब्रिस्तान में या फिर उस इंसान में, वो मिस्टीरियस सा इंसान क्या कर रहा था वहाँ पर, वही उसको जानने के लिए वो गई। और फिर वो ढूंढ रही थी उस इंसान को, पर वो अंधेरे में उसको कहीं नहीं दिख रहा था। सडन से उसको एक आवाज़ आती कि हे ब्यूटीफुल, मुझे ढूंढ रही हो? वैसे मुझे लगा नहीं था तुम वापस आओगी। वैसे मुझे लगता है मेरी ब्यूटी या फिर चार्मिंगनेस तुम्हें भाग गई, हाँ बताओ। और लैन इसी कहती है तो तुम यहाँ हो। और तब वो लड़का कहता है हाँ समझ ही गया था मैं, तुम मुझे ढूंढते हुए आ रही थी ना, है ना। और वो लड़का वो पेड़ से उतरता है और कहता है तो बताओ ब्यूटीफुल, क्या कौन सा बात के लिए तुम मुझे ढूंढ रही थी? क्या मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ, हाँ बताओ। और वो एक स्माइल करता है और तब लैनलिसी कहती है मुझे पूछना है। लड़का बोलता है हाँ क्या पूछना है तुम्हें? और तब लैनलिसी कहती है तुम्हारा पहला नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों रहते हो और तुम 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 ऐसे घूमते क्यों रहते हो और यहीं पर क्यों रहते हो? वो लड़का कहता है मेरा नाम वेवुशियान है और तुम क्या जानोगी मुझे लेके ब्यूटीफुल? वैसे मैं कहीं रह भी नहीं सकता हूँ, मुझे कोई अपने आसपास भटकने नहीं देता है, जैसे कि मैं एक ज़िंदा भूत हूँ। और तब लैनलिसी कंफ्यूज थी, वो दिखती है और कहती है क्या मतलब? विभूषण पेड़ से उतरता और कहता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं शापित हूँ, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी माँ मर गई थी और फिर मेरे बाबा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी चल बसे। पर उन्होंने वो ये जो ग्रेवयार्ड देख रहे हो ना, ये सारे शमशान, यहीं पर वो छोटा सा झोपड़ी उनका ही था जो तुम्हें दिख रहा होगा जला हुआ है। उन गाँव वालों ने जला दिया क्योंकि वो लोग सोचते थे कि मैं एक बदुआ हूँ, श्रापित हूँ, क्योंकि शमशान में रहता हूँ ना। और मेरी माँ ने मुझे यहीं जन्म दिया है, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं श्रापित हूँ, मैं शैतान का बच्चा हूँ। और ये तब की बात है जब यहाँ की किंग चले गए थे और क्वीन वो हेवन की बन गई थी, एंजल। तो तब से ही लोग ऐसे हो गए थे। और अगर किसी भी इंसान को अगर आप बार बार डेविल बोलते रहोगे, वो इंसान हमेशा अपने आप को तब डेविल ही समझेगा। और रहा मेरी बात, मैं सबसे बात थोड़ी ना करता हूँ। वैसे तुम पहली लड़की हो, मुझे लगा था मैं कोई चुड़ैल से बात कर रहा हूँ, पर पता चला ये कोई लड़की है और वो भी इतनी हेवनली ब्यूटी, सच में। और वो लैनलिसी की तरफ देखने लग जाता है। लैनलिसी ये बात सुन के उसको हर्ट फील हुआ था कि लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो भी एक जीता जागता इंसान के साथ। सब इंसान है। लैनलिसी चुप थी, पर वो उसका कोल्ड फेस समझा रहा था कि वो बहुत कुछ से फाइट कर रही है अपने मन में। विवुशियान, हाँ विवुशियान उसको बोलता है क्या सोच रही हैं आप? वैसे मेरे बारे में मत सोचिए, मैं ऐसे ही काम चला लेता हूँ। वैसे मुझे कोई खाना नहीं देते, पर मैं चुरा लेता हूँ। मुझे कोई कुछ बोलता भी नहीं है, बस मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं, बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, इसलिए मैं अपने शमशान में एक भी कुत्ते नहीं रखता हूँ। मुझे अजीब भी लगता है ना, भूत से ज़्यादा तो वो लोग डरावने साले। और तब लैनलिसी उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम शमशान में रहते हो और डरते किससे हो? कुत्ते से। विभूषण कहते हैं है ना अजीब बात, मुझे भी पता है ये अजीब बात है, पर मैं क्या करूं, अब तो आदत सी बन गई है।
कुत्तों को अपने आसपास आने नहीं देता हूँ। लगता है भूत से ज़्यादा तो वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं साले। वो मैं जितना खाना चुराता हूँ ना उतना ज़्यादा वो काटने को दौड़ते हैं, इसलिए मैं ना दूर रहता हूँ उन लोगों से। एलिसी स्माइल करती है फर्स्ट टाइम। उसके दिल में कुछ होता है और फिर सीन दिखाया जाता है। लाइनली सी विंग को हक करके सोई है और वो बस विंग को स्मेल कर रही है। कैसे हो गया ये? कैसे उसको इस इंसान से प्यार हो गया? ये तो अमीर भी नहीं है, ये तो कोई राजकुमार भी नहीं है, ये तो शमशान में रहता था ना, एक ऑर्डिनरी सा पर्सन जिसको कोई अपनाना नहीं चाहता था। कैसे कैसे वो इसको अपने दिल में बसा सकती है? कैसे वो इससे प्यार कर सकती है? कैसे हुआ ये सब इतना जल्दी? क्या अभी सुनना है? अभी नहीं मिलेगा। पार्ट 3 4 का वेट करो। 3 तो यही है। अच्छा सुनो, लाइक करो ठीक है, और सोचते रहो क्या होगा इसके बाद और कैसे हो गया ये सब, और स्टोरी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाय बाय।